Power of the transformers. Guys, welcome back to my channel and welcome back to the new video. Bonasera everyone. तो guys, इस वीडियो में मैं आपको इस हाई एम्पेयर बैटरी चार्जर के जो ट्रांसफॉर्मर है इसकी वर्किंग बताऊंगा, इसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन करूंगा, किस किस सिनेरियो पे ये कैसे काम करते हैं और प्रॉपर बैटरी चार्जर हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना। तो आपने बहुत सारी वीडियो, ऐसे ढेर सारी वीडियो पढ़ी हैं यूट्यूब पे, ठीक है, कि बैटरी चार्जर कैसे बनाते हैं, 220 वोल्ट बकायदा, ऐसे बहुत सारी वीडियो आपको टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप मेरी वीडियो क्यों देखोगे गाइस? एक्चुअली बात ऐसा है कि बहुत सारी वीडियो में सिर्फ इतना बताया गया है, ठीक है, कि कोई भी ऐसा यूपीएस का ट्रांसफार्मर लीजिए और अलग अलग आउटपुट पे आप वोल्टेज चेक कीजिए एंड आपको जहाँ पे 12 वोल्ट मिलते हैं या फिर 13.5 वोल्ट मिलते हैं कुछ इस प्रकार के, तो आप उसके बाद फिर जो आउटपुट मिलता है ये एसी के बाद जो जैसे हम इस पे लगाएंगे, कोई भी वायर पे लगाओगे तो फिर आपको 12 वोल्ट या फिर 13 वोल्ट मिल जाएंगे। फिर रेक्टिफाई करके उसको आप बैटरी चार्जर बना सकते हैं। ठीक है, सही है, ठीक है। मैं देखो जो वीडियो में बताऊंगा, देखो मैं किसी को जज नहीं कर रहा, भाई हम कौन होते हैं जज करने वाले। लेकिन गाइस ये आधी नॉलेज है, ठीक है ना। बहुत सारे भाई लोग ऐसे गलती कर देते हैं कि ऐसे 12 वोल्ट आउटपुट ले लिया और फिर चार्जर बना ले। लेकिन गाइस जो अलग अलग आउटपुट पे, जो अलग अलग वोल्टेज पे एम्पेयर का इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो आपको कोई नहीं बताएगा, वो इस वीडियो में आपको पता लगेगा। ठीक है, तो गाइस देखो ऐसा होता है कि ये जो चार्जर होते हैं इनका अलग अलग आउटपुट पे अलग अलग वोल्टेज तो मिलता ही है हमको, लेकिन एम्पेयर भी अलग अलग ही निकलते हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं मैं बोलूँगा आपको सब कुछ, ठीक है, आपको पता है डिफरेंट कंटेंट 100% गारंटी। तो गाइस इसको प्रूफ करने के लिए जो मेरी टैग लाइन है, इसके प्रैक्टिकल तो भाई हम ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल के बिना तो अपनी कोई वीडियो होती नहीं है। तो अब हम पहले तो इनका इंट्रोडक्शन देते हैं, क्या चीज़ें हैं ये। तो गाइस ये जो है ना, ये भी यूपीएस का ट्रांसफॉर्मर ही है, लेकिन ये जो मॉडर्न डेज है ना, जैसे कंपनी की टेक्नोलॉजी, अब ज़माना आगे बढ़ गया तो स्विच अप हो गए हैं यार चीज़ें, तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीज़ें रिड्यूस हुई जा रही हैं। तो ये 10 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है, देखने में लगता नहीं है वैसे, लेकिन ये 10 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है जो अब आ रहा है यूपीएस में। ठीक है, बहुत सारे यूपीएस आप देखोगे तो उसमें उनमें यही ट्रांसफार्मर दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो अब ये ट्रांसफार्मर यूज़ होता है एंड ये भी सेम ही है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए दिखाया था, ये भी सेम ही है। ठीक है, और जो ये वाला ट्रांसफार्मर है ना, ये गाइस मैंने पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था आपको। ये जो गाइस है ट्रांसफार्मर, ये माइक्रोटेक लेजेंड जो पहले आते थे ना, स्टील बॉडी में आते थे जो यूपीएस, ठीक है, माइक्रोटेक लेजेंड जो बड़े वाले आते थे पहले, ठीक है, हालांकि सिंगल बैटरी डबल बैटरी, उनमें ये ट्रांसफार्मर यूज़ होता था। ठीक है, ये 20 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर देखने में लगता नहीं है, लेकिन 20 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और इनकी ज़्यादा बताने से पहले मैं एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो साइज़ से कंपेयर करेंगे। तो ये देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है, वीडियो में शायद आपको इतना नहीं पता लग रहा होगा, लेकिन मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, नन्ना मुन्ना सा लग रहा है इसके आगे ये इसको ऐसे प्लेस करते हैं पहले, ये देखिए साइज़ में इतना कुछ नहीं लग रहा फ़र्क। ठीक है, साइज़ में इतना फ़र्क नहीं लग रहा आपको, ऐसे टिल्ट करके दिखाता हूँ भाई। ये देखो साइज़ में इतना फ़र्क नहीं लग रहा, ये देखिए आप, बहुत ही छोटा सा लग रहा है। ये देखिए इतना फ़र्क है, भारी है बहुत यार। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार ये 20 एम्पेयर का लग रहा है, ये 10 एम्पेयर का लग रहा है, लेकिन गाइस एक बात बताता हूँ मैं ये जो ट्रांसफार्मर है ना, भारी बहुत है यार। ये जो ट्रांसफार्मर है, ये कस्टम मेड ट्रांसफार्मर है, ये मैंने इसको कस्टम बिल्ड करवाया था। ठीक है, इसका आउटपुट जो है 32 वोल्ट है। और वैसे यार ऐसे बहुत सारी चीज़ें पड़ी मेरे पास, तभी कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो। तो बैक टू टॉपिक, ये 32 वोल्टेज है, तो मैंने अपने कस्टम प्रोजेक्ट के लिए इसको बनवाया था, तब यूट्यूब पे इतना मेरे को पता नहीं था। ठीक है, तो वीडियो नहीं डालते थे। तो ये 32 वोल्टेज आउटपुट है इसका, एंड ये 10 एम्पेयर का है यार, 10 एम्पेयर का है। ठीक है, इसका कोर देख के आपको लग रहा होगा, साइज़ देख के लग रहा होगा, लेकिन कस्टम बिल्ड जब करवाएंगे अगर आप, तो इतना बड़ा ही बनता है। ठीक है, 32 वोल्टेज खास करके, उसकी वजह से ये इसकी वाइंडिंग इतनी बड़ी हुई है एंड साइज़ इतना बड़ा हो गया, लेकिन ये है 10 एम्पेयर का ही।
तो ये है 20 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर। गाइस एक बात बताऊं, ये ट्रांसफार्मर में ये जितने भी है यूपीएस के ट्रांसफार्मर, ये एक तरफ, ये बड़ा वाला एक तरफ, भला ही इससे डबल वाला ले आओ, लेकिन इनका मुकाबला नहीं कर सकता। देखो ये जो होते हैं ना, असली में सही बात बताऊं मैं, जो प्रॉपर इसका डेफिनेशन है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी होता है, क्योंकि इनमें अलग अलग वाइंडिंग होती है। ये देखो, अगर हम इन वायर्स को, मैं आपको बताऊंगा ना, ये जो वायर्स हैं, ये जितनी भी हैं, ये 4 हैं, ये अर्थ की है, और इसको यूम करते हैं जरा, ठीक है। ये इनका एसी अगर करंट देंगे तो अलग अलग आउटपुट आएगा। ये तो अर्थ की है, चलो ये जो 3 है, ठीक है, ये है स्टेप डाउन के लिए, ठीक है ना। और जो ये 2 वायर्स है ना, ये एक ब्राउन वाली है और एक रेड वाली, ये स्टेप अप के लिए है, ठीक है। आप देखते हो जब आप यूपीएस का पावर ऑन करते हो ना, तो जब वो बैकअप देता है तो 220 वोल्ट या 15 वोल्ट बैटरी के बैकअप के हिसाब से आपको आउटपुट मिलता है। तो यहाँ से ही वो होता है, हर ट्रांसफार्मर में ऐसा ही होता है, ठीक है। ये एंड और आपके केस में जो आपकी वाइंडिंग की वायर्स होती हैं वो अलग भी हो सकती हैं, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूँ कि इन वाइंडिंग पे ऐसा होता है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है आपके केस में जो आपके पास ट्रांसफार्मर है। लेकिन इस केस में ये, अगर इसमें मैं एसी वोल्टेज दूँ तो यहाँ पे ये आउटपुट नहीं देता, ठीक है ना। ये स्टेप अप के लिए है, ये स्टेप डाउन के लिए, ठीक है। अगर इनमें हम एसी वोल्टेज देंगे, ठीक है, तो अलग अलग हमको आउटपुट एसी मिलेंगे। तो तब तक तो एसी रहेगा जब तक डीसी रेक्टिफाई करके हम डीसी नहीं बना लेते, तब तक एसी रहता है, ठीक है। जब तक रेक्टिफिकेशन नहीं होती, जब तक डायोड नहीं लगते, तब तक एसी रहता है। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। और मैं आपको बताता हूँ, इनमें से एक जो मेन मैंने वायर ली है ना, जिस पे चार्जिंग की थी मैंने, इसको अभी मैं एसी करंट दे के आपको इसका आउटपुट भी चेक कराता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ कि यही वायर मैंने क्यों ली है, ठीक है। तो ये अब ट्रांसफार्मर नहीं आते हैं तो बहुत दुख वाली बात है। मैं तो अगर देखो, अगर आपने चार्जर बनाना है तो मैं तो यही ट्रांसफार्मर रिकमेंड करूँगा। लेकिन इनसे भी बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है, इनसे भी बन जाएगा, लेकिन वो थ्योरी फिर अलग हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत साइज़ में बहुत फ़र्क है, आपको मैं दिखाता हूँ, ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये देखिए साइज़ में बहुत फ़र्क है। ये पहले तो इनको ही कंपेयर करते हैं भाई, इनको पहले एक बार फिर कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये देखो साइज़ में बहुत फ़र्क है, ठीक है। हाथ में भी प्रॉपर नहीं आ रहा, ये बहुत फ़र्क है साइज़ में, लेकिन ये इसके मुकाबले कभी नहीं आ सकता। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो आप तो यही कहोगे कि भाई क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ। ये देखो कितना फ़र्क है इसमें, ये देखिए ज़रा, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये देखो चुटकू सा है इसके आगे, ये देखिए बहुत चुटकू है। लेकिन वोल्टेज जो आउटपुट है वाइंडिंग की, उसकी वजह से इतना बड़ा बना है, ठीक है। अब इसको करते हैं साइड पे, बहुत भारी है। तो इन पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने इनका बता दिया आपको, अब डायरेक्ट इस पे ही आते हैं दोबारा से, ठीक है। गाइस जो भी मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं, इनमें 2 मॉडल आते हैं, ठीक है। यूपीएस में 2 मॉडल आते हैं। एक तो सीधा डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स भाषा में, टेक्निकल भाषा में, इन जो ट्रांसफार्मर जो हैं, ठीक है, अगर आपको पता है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इनको कहते हैं 0-12 ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये जो है इनको कहते हैं 12-0-12 ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि एसी इनपुट दो किसी वायर पे, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव होती है, जैसे कि आप देख रहे हो, रेक्टिफिकेशन करके सीधा आउटपुट ले लो। लेकिन ये इसको यूज़ करने से पहले इसको 0-12 में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैंने यही किया है, ठीक है। अब ऐसे भी आप कर सकते हो जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, तीनों बार का यूज़ करके। थोड़ा प्रोसेस इनमें इंक्लूड होता है, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से फिर इसको कट करके, मतलब है यहाँ से कट करके वायरिंग को सेट करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ से, वो भी एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं ऐसा यार क्यों नहीं किया, देखो ये नहीं बात है कि मैं कर नहीं सकता था, लेकिन ये इंसुलेशन है ना, देखिए गाइस, आपको ऐसे नहीं पता लगेगा, आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन जब इसको टेस्ट करूँगा ना मैं, आपको खुद पता लग जाएगा कि मैंने ये समझदारी की है या बेवकूफ़ी की है। गाइस ये इतना गर्म हो जाता है ना टेस्टिंग के वक्त,
जब बैटरी चार्ज करता है। सर्दियों में बात कर रहा हूँ, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इतना गर्म हो जाता है। तो ये इंसुलेशन कंपनी वाली इंसुलेशन होती है यार, ठीक है। तो इसको मैंने पंगा नहीं लिया, तो जेन्युइन ही रखा है, क्योंकि देखो गर्मियों में सर्दियों में इतना गर्म हो रहा है, तो गर्मियों में क्या हाल होगा। तो इंसुलेशन जो है वो मैंने नहीं उतारी, मैंने रिस्क नहीं लिया, ठीक है। एंड इस वीडियो में तो एक्सप्लेनेशन ही है, टेस्टिंग है। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं बनाऊंगा और फिर बताऊंगा मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ बनाने में। आप ये मत समझिएगा कि खाली कि ट्रांसफार्मर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रेक्टिफिकेशन का सर्किट यूज़ कर रहे हैं तो बन गया, नहीं भाई, उनमें भी डिफरेंट है कुछ, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अब ठीक है, इसका मैंने बता दिया। तो सेम प्रोसेस होती है, ठीक है, इनमें दोनों में स्टेप अप भी है, ये स्टेप डाउन भी है, ठीक है ये। एंड मैं फिर बता रहा हूँ एक बार, ये 012 में कैटेगरी में आता है, ये 12012 के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यूपीएस का जब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है कि बैटरी जो है वो बैटरी का वोल्टेज सर्किट में जाता है, ठीक है। जो सर्किट का वोल्टेज होता है ना, वो 12 वोल्ट डीसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो सर्किट 12 वोल्ट जो है एसी में जो कन्वर्ट किया था उसने, वो ट्रांसफार्मर की तरफ भेजता है। फिर ट्रांसफार्मर फिर स्टेप अप कर देता है उसको, ठीक है, वोल्टेज इंक्रीज कर देता है, जो हम 220 वोल्ट एसी कह देते हैं। बस इनका ये काम होता है। तो इसीलिए ये इतने ट्रांसफार्मर खास होते हैं, ठीक है। तो ये ही ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं, तो ये बढ़िया है, ये जो है ठीक है यार, ठीक है। अब इसकी बात ही करते हैं पूरी। तो गाइस, मैं अब जो मेन वायर मैंने यूज़ की है, जिसके साथ मैं चार्ज कर किया था मैंने बैटरी को, ठीक है, तो सेटअप करेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वोल्टेज मैं चेक करवाऊँगा पहले, ठीक है, सिर्फ मेन वायर पे, ठीक है। कैपेसिटर लगा के एंड विदाउट कैपेसिटर विद सर्किट जो मैंने तैयार किया है। तो कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं। ये मैं 15,000 यूएफ का कैपेसिटर है, 63 वाट वोल्ट नहीं है ये, वाट वोल्ट है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी है ये तो 63 वोल्ट, लेकिन ये वाट वोल्ट भी थोड़ा सा कम होता है इससे, ठीक है ना, थोड़ा कम होता है इस पर। तो ये है 10,000 यूएफ, ठीक है, ये 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है। दोनों कैपेसिटर को लाके दिखाऊंगा, लेकिन बातें बहुत हो गई, अब मैं इसको पहले सेटअप कर लेता हूँ। अब गाइस, मैंने आपके लिए सेटअप तैयार कर लिया है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। सेटअप में इंक्लूडेड है मल्टीमीटर, ताकि हम वोल्टेज चेक कर सकें, सर्किट है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और कैपेसिटर भी रखे हुए हैं वैसे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं कैपेसिटर के बगैर आपको वोल्टेज चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। जब हमने 012 पे सर्किट को कन्वर्ट कर लिया है, बना चुके हैं हम, ठीक है, कंप्लीट सर्किट जो है 012 पे, कैपेसिटर के बगैर चेक कराऊंगा वोल्टेज, फिर कैपेसिटर लगा के वोल्टेज चेक करवाऊंगा। इसके बाद फिर हम जो है एसी इनपुट की जो वायर है, जहाँ पे हम एसी इनपुट देते हैं, अलग अलग वायर पे मैं आपको इसकी साउंड का इम्पैक्ट दिखाऊंगा, अभी क्या क्या साउंड किस प्रकार का आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको प्लग इन करते हैं, ठीक है, एंड फिर मैं आपको डीसी आउटपुट दिखाता हूँ क्या आ रहा है। एंड उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि गाइस, ये दो वायर जो है ना, ये काम इनका सेम ही है, लेकिन ये दो पेयर मैंने इसको यानी कि हम इसको दो पेयर समझेंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं। एक्चुअली मैंने दो वायर्स इसलिए निकाली थी क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैं आगे जाके इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है। ये क्यों रखी है मैंने वायर, ये भी आपको पता लग जाएगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ अभी अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है यार। देखो, मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। तो अब इसको ऑन करते हैं। तो मैं सही बात बताऊं गाइस, ये ऑन हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा होगा अभी ऑन नहीं हुआ, लेकिन ये ऑन हो चुका है, ठीक है। अब हम इसका वोल्टेज चेक करवाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये मैंने यूज़ कर रहा हूँ, मैं जूम करते हैं, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये देख प्लीज़ यार, जब ऐसे को काम करते हैं आप, अगर आप कर रहे हैं ऐसा, तो प्लीज़ यार बी सेफ़, ठीक है। तो हम एक्चुअली इनके साथ काम करते रहते हैं, लेकिन बिजली ऐसी एक चीज़ है, अगर इसको आप जानते हो नहीं जानते हो तो भाई ये बख्शती नहीं है, ना ही ये मज़हब देखती है, ठीक है। तो प्लीज़ स्टे सेफ़। तो ये मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने टेपिंग नहीं लगाई, लेकिन उधर कोई काम ही नहीं था मेरा, इसलिए नहीं लगाई, ठीक है। तो बाय द वे, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये मैं ग्रीन वायर अभी यूज़ कर रहा हूँ मेरी है, उसके साथ ब्लैक वाली अर्थ है जो, ठीक है। एंड बाकी सर्किट पे आते हैं वापस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ। तो अभी हमने इसको ऑन किया हुआ है, तो देखते हैं क्या वोल्टेज आ रहा है। सबसे पहले ये सेकंड पेयर जो है, इस पर चेक करवाता हूँ मैं। तो ये अगर सिंगल पेयर चेक करें 12.96 आ रहा है, जो बहुत बढ़िया है,
चार्जिंग करने के लिए, ठीक है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है यार, ट्रस्ट मी। वो पहले चेक करवाता हूँ फिर बताता हूँ क्यों नहीं, ठीक है। फर्स्ट वाले पे आ रहा है 6.55, ठीक है। अभी इसका फ़ायदा क्यों नहीं है, वही फिर बात, क्योंकि ये 12/0/12 पे ही बना हुआ है अभी, ठीक है। लेकिन अब हम जो चेक करेंगे वो 0/12 का वोल्टेज आउटपुट है, ठीक है। उससे क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक पॉजिटिव ले लो, ठीक है, या फिर यहाँ से एक पॉजिटिव ले लो, यानी कि दोनों पेयर में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना है। जो सबसे हाई वाला मैंने सर्किट बनाया हुआ है ना 200 एम्पेयर का, मैं वहाँ से पॉजिटिव ले रहा हूँ, और सेकंड वाले से जो 140 एम्पेयर का है, ठीक है, वहाँ से मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। तो अब हम यहाँ से ले रहे हैं पॉजिटिव और यहाँ से ले रहे हैं नेगेटिव। तो आप देख सकते हो ये 0/12 वाला हमने सर्किट जो बनाया था वहाँ का पूरा ये कंप्लीट सर्किट का हम वोल्टेज ले रहे हैं 0/12, 9.85 तक आ रहा है। ये कभी कभी रिड्यूस भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये जब तक कैपेसिटर नहीं लगेगा ये फ्लक्चुएट करता रहेगा, ठीक है। 9.87 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, यानी कि 9.90 कह सकते हैं हम इसको, लगभग 10 ये हो ही गया, ठीक है। अब सेकंड पे चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव लेंगे 140 वाले से और यहाँ से नेगेटिव लेंगे तो सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में भी डेफिनेशन दूंगा मैं, लेकिन अब कैपेसिटर लगाते हैं फिर चेक करते हैं। तो गाइस मैंने दोनों तरफ जो है ना वो कैपेसिटर लगा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो जो हाई एंड पे मैंने लगाया हुआ है वो है 25 वोल्ट का 10,000 यूएफ, ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है इस सर्किट के लिए, ठीक है। 10,000 यूएफ तो आपको चाहिए चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना जब बड़ी बैटरी के लिए आप चार्जर बना रहे हो, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं आगे। एंड सेकंड वाला जो सर्किट है वहाँ पे जो आउटपुट है ना आ रहा है, उसके लिए मैंने यूज़ किया है 15,000 यूएफ जो 63 वाट वोल्ट है। 63 वोल्ट नहीं है वैसे, थोड़ा कम होता है, उससे पहले बता चुका हूँ मैं। तो अब देखते हैं कितना वोल्टेज इंक्रीज़ है। तो सबसे पहले फर्स्ट पेयर, तो अब देख सकते हो 9.35 वोल्ट तक आ रहा है, ठीक है। अरे बाप रे, ये तो बैटरी बढ़ा देगा ना तो अब सेकंड पे चेक करते हैं पहले। तो यहाँ पे आ रहा है 9.50 लगभग, ठीक है। तो फ्लक्चुएट होता है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, ठीक है। तो गाइस अब मेन मोटिव जो है ना, अब समझिए उसको। तो जो रिज़ल्ट है उसके लिए हिसाब से तो हम, आपको भी लग रहा होगा एंड बहुत सारे ये कह रहे होंगे नहीं यार ये तो बहुत गलत बनाया है, ठीक है, इससे तो बैटरी ख़राब हो जाएगी। मैं समझता हूँ, लेकिन बात को समझो गाइस। जो वोल्टेज की बात होती है ना, देखो जो डोमेन है यहाँ पे जहाँ से वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं, यहाँ से वोल्टेज नहीं ज़्यादा होने चाहिए। अगर ये वोल्टेज यहाँ से 19 होता या 16 तक होता तो बैटरी को खतरा आता, ठीक है, ठीक है। तो अगर यहाँ से वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर बैटरी के लिए हानिकारक है, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है, देखो ये फिल्टर का काम भी करता है, ये एक्सेलरेटर भी होता है, ठीक है। अब वही मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ एक सिंपल सी, ठीक है, समझने की कोशिश करना। जैसे बोरवेल मोटर होती है या फिर हमारी घर पे जो मोटर होता है 0.5 हॉर्स पावर का पंप होता है, ठीक है, वो कैपेसिटर के बिना ना, कंडेंसर के बिना वो रोटेट नहीं कर पाती। तो कैपेसिटर क्या होता है, वो एक्सेलरेशन का काम करता है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये यही काम कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ इसने वोल्टेज को बम्प देना है बस, ताकि अब जब हम बिग बैटरी या फिर हाई लोड वाली अप्लायंस को इस पे कनेक्ट करें तो वोल्टेज ड्रॉप ना हो बस। लेकिन इसके आउटपुट इतने आ रहे हैं, ये वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं, वो आप टेस्टिंग में देख लोगे, ठीक है। तो अब हम इसकी अगर बात करें कैपेसिटर्स की, ठीक है, तो 10,000 यूएफ और 15,000 यूएफ पे थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, ठीक है। इतना तो फ्लक्चुएट होता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, उसकी कैपेसिटी कम है। कुछ ये 19-21 का फ़र्क, 19-20 का फ़र्क कह सकते हैं, ठीक है। अब बातें बहुत हो गई। अब जो सर्किट है इसको मैं अब हटाता हूँ, ठीक है। अब अलग अलग वायर पे आपको इसकी साउंड चेक करवाता हूँ, ठीक है। जल्दी से कर लेते हैं अभी। सबसे पहले इसको ऑफ करते हैं यार इसको कंबाइन करते हैं एक बार पटाखे हैं। तो गाइस अब हम इसकी साउंड चेक करेंगे, ठीक है, क्या साउंड में इम्पैक्ट है, ठीक है।
कोई लोड नहीं है, सिर्फ साउंड टेस्टिंग करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये मैं कर रहा हूँ ऑन। ओ तो डेफिनेटली आप यही कहोगे कि भैया ये ऑफ है, क्या बोल रहे हो, लेकिन अभी रुक जाओ, ये दिखाता हूँ मैं आपको। इसको इसी पे करना है सेट यार, ठीक है। अब ये देखना, ये देखो यहाँ पे 14 वोल्ट आ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, अब दिखेगा। ये देखो यहाँ पे 14 वोल्ट आ रहा है, 15, यानी कि ये चल रहा है, ये बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है आपको। ये देखिए ये चल रहा है, इसको ऐसे लगे रहने देते हैं ताकि आपको भी ये ना लगे कि ये ऑफ है, ठीक है। तो वोल्टेज आ रहा है इसका, तो ये चल रहा है, तो डेफिनेटली ये चल ही रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा अभी चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे एम्पेयर ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, और ये प्रूव भी करूँगा। अब सेकंड वायर की बारी है। तो गाइस अब हमने ब्लू वायर जो है, ठीक है, उसको प्लग इन किया है, यानी कि उस पर एसी इनपुट दे रहे हैं लाइव का। तो अब इसको ऑन करता हूँ मैं, ठीक है। और अभी भी आपको ऐसे लग रहा होगा कि इसमें ऑन नहीं है, लेकिन वोल्टेज शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑन हो चुका है, ठीक है। लग रहा होगा ऑन नहीं है, लेकिन है ऑन ही भाई। अब बारी आती है ब्लू वायर की। माइक मैंने इसलिए पास रखा है ताकि आपको साउंड सुन जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये ऑन नहीं है। तो ये लास्ट वायर है, ठीक है, जो हम ऑन कर रहे हैं। तो ये देखिए अब थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, ये देखिए, आपको आई थिंक शायद आपको सुन रही होगी, हल्की सी आवाज़ है बस। तो ये इसका साउंड का जो था थोड़ा सा डेमो था। अब इसको टेस्टिंग में ले चलते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ क्या सिनेरियोस है इस पर, ठीक है। चलते हैं अब टेस्टिंग की तरफ। गाइस मैंने अब के लिए सेटअप तैयार कर दिया है, ठीक है। तो सेम ट्रांसफार्मर है ये, और सेम रेक्टिफायर का सर्किट है। तो यहाँ पे प्लग लगा हुआ है, लेकिन ऑन नहीं है, ये भी पूरा सॉकेट में नहीं घुसा हुआ, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं अभी, एंड इसको खाली पहले ऑन करेंगे, और मैं ये दिखाऊंगा कि दोनों पेयर्स में, जैसे रेड ब्लैक और दो पेयर है ना इसके, तो दिखाऊंगा मैं दोनों पेयर में सेम वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि पहले पेयर पे अलग वोल्टेज आ रहा है, सेकंड पेयर पे अलग वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। एंड शुरू करने से पहले मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो अगर कोई भी आप ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड काम करते हो ना, खासकर एसी करंट से, तो प्लीज़ यार बी सेफ, स्टे सेफ, ठीक है। बिजली के मामले में अगर इसको कोई जानता है, इससे रोज़ काम करता है, नहीं जानता है, तो ये किसी की मित नहीं होती, ये किसी को छोड़ती नहीं है, ठीक है। एंड इस केस में यार मैंने भी वैसे ये टेपिंग नहीं की, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ आपके लिए। लेकिन आप प्लीज़ ऐसे काम करने से पहले सेफ्टी बनाए रखें, ठीक है। तो इसको करते हैं ऑन, ठीक है। मल्टीमीटर भी सेटअप कर लिया मैंने, तो इसको ऑन करते हैं अभी ये अब हुआ ऑन। तो वैसे तो दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये 9.27 वोल्टेज है, ठीक है। तो अब अलग पेयर पे इसको स्विच करते हैं। तो ये फर्स्ट पेयर था, ये देखो, ठीक है, ये फर्स्ट पेयर था ये वाला। तो सेकंड पेयर पे स्विच करूँगा इसको मैं, यहाँ पे लगा दिया, और ये यहाँ पे लगा दिया। तो सेकंड पेयर पे 9.30 आ रहा है, ठीक है, लगभग सेम ही है। ये देखो 9.29, ठीक है, सेम ही वोल्टेज आ रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, वायर्स काली उल्टी लगेगी तो कोई बात नहीं, ये देखिए सेम ही वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। पॉइंट कुछ कम है, ठीक है, लेकिन लगभग सेम ही है। एंड अब मैं आपको चेक करवाता हूँ विद लोड, ठीक है। तो पहले इसको ऑफ करता हूँ, एंड बैटरी के वोल्टेज दिखाता हूँ कितने हैं। वैसे मैंने चार्ज किया था इसको, ये देखिए। तो बैटरी के वोल्टेज 12.42 वोल्ट है, ठीक है। ये वही सेम बैटरी है, 12.42 वोल्टेज है इसके। एंड अब इसको हम करते हैं ऑन। पहले इसको ऑफ करते हैं। तो ये वैसे ऑन है, ठीक है। अब इसको ऑन करते हैं। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो मैंने पहला पेयर कनेक्ट किया है इसका वोल्टेज बढ़ रहा है, यानी कि बैटरी चार्ज हो रही है। ये विदाउट कैपेसिटर है, कैपेसिटर नहीं लगाया मैंने, ठीक है। एंड अब
जो आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है, आई थिंक आपको शायद सुन रही होगी। इससे पता लगता है कि बैटरी चार्ज कर रहा है, लोड पड़ा है इस पर। तो जो सेकंड पेयर है इस पर मैं वोल्टेज दिखा देता हूँ आपको। ये देखो गाइस, 9.14 वोल्ट, 9.14 वोल्टेज देख लो, ठीक है। वोल्टेज इतना ड्रॉप नहीं हुआ। वैसे अगर हम ऑफ करें तो वोल्टेज आ रहे हैं 9.50, ठीक है ना। यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये देखो 9.36, और यहाँ पे भी लगभग सेम ही है, लगभग पॉइंट का फ़र्क है बस, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम इसको अब चार्ज करें तो वोल्टेज हमारे बढ़ रहे हैं, 30 वोल्ट से ऊपर चली गई बैटरी, ठीक है। तो ये तेज़ कर रहा है चार्जिंग, इससे पता लगता है कि इसके एम्पेयर ज़्यादा है, ठीक है। एंड बाकी टेस्टिंग तो आप आगे देखोगे ही, ठीक है। अब वोल्टेज देखते हैं कितना ड्रॉप होता है, फिर से दिखाएंगे आपको ये, ताकि आपको अच्छी तरह ये श्योर हो जाए कि ये फेक वीडियो नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं MCB कर रहा हूँ यहाँ से ऑफ, ठीक है। ये देखिए ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से। तो ऐसे में वोल्टेज होते हैं 9.30, सेम ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है इसमें, कैसी कोई बात नहीं है। अब इसको ऑन करता हूँ तो देखते कितना ड्रॉप होता है। ये देखिए लगभग 9 वोल्ट है, ठीक है। इतना ड्रॉप नहीं हो रहा वोल्टेज में। इससे पता लगता है कि इसके एम्पेयर हाई है, हाई एम्पेयर आउटपुट हमको मिल रहा है, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर इसके एम्पेयर कम होते तो वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होता, ठीक है ना। तो इतनी जल्दी चार्ज नहीं करता। फिर से करेंगे, ये देखो अब 9.32 है। ये देखो लगभग कह सकते हैं पॉइंट में 8 गिर रहे हैं इसके वोल्टेज, इतना ड्रॉपेज नहीं हो रहा। अब हम कैपेसिटर लगाएंगे, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट है। तो गाइस आपकी तसल्ली के लिए मैं 2 कैपेसिटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले वाला है 10,000 UF विद 25 वोल्ट, एंड सेकंड वाला है 15,000 UF, ठीक है। 15,000 UF 63 वाट वोल्ट। ये 63 वोल्ट नहीं है, वैसे थोड़ा कम होता है इससे, ठीक है। तो कह सकते हैं हम वैसे इसको, लेकिन इतना नहीं होता है। तो 15,000 UF है ये, ठीक है। तो पहले हम इससे चेक करेंगे। मैंने कैपेसिटर जो है लगा चुका हूँ मैं, ठीक है। कैपेसिटर मैंने लगाया है लेकिन लोड से कनेक्ट नहीं किया है। तो ये पेयर का लोड से कनेक्शन का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये ऑन भी कर दूँगा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे, लेकिन साउंड से अगर आप सुन रहे हो तो चार्जिंग कर रहा है, लेकिन इससे कोई संबंध नहीं है। सिर्फ वोल्टेज चेक करके दिखा रहा हूँ। तो वोल्टेज 10 वोल्ट इंक्रीज़ हो चुके हैं कैपेसिटर लगाने के बाद, ठीक है ना। तो 19.31 वोल्ट है, ठीक है। तो अब आपको वही लग रहा होगा कि यार ऐसे तो बैटरी डैमेज हो जाएगी, लेकिन अभी रुक जाओ, इसको लोड पे स्विच करके दिखाता हूँ। तो सेम बिहेवियर, ठीक है। लोड के साथ कैपेसिटर मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो 19.30 वोल्ट आ रहे हैं। अब देखते हैं इस पर कितना ड्रॉप होता है वोल्टेज पे। तो देख, हियर वी हैव इट। तो अभी आपके सामने है, ठीक है ना। तो जितने वोल्टेज हमको चाहिए थे लगभग उतने ही मिल रहे हैं बैटरी चार्ज करने के लिए, ठीक है ना। तो ये अब देखो इसमें थ्योरी क्या है। थ्योरी ये है कि जो डोमेन है ना, जैसे ट्रांसफार्मर जिसको कहते हैं, इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं आने चाहिए। कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर ने सिर्फ पंप देना है बस एक, ठीक है। उसको एक्सेलरेट करना है, ठीक है। जब लोड कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज तो खुद में खुद ड्रॉप ही हो जाएंगे। जैसे ये ऐसे काम करता है जैसे एक मोटर जो है ना, वो स्टार्टिंग के वक्त रोटेशन नहीं ले पाती, तो उसको जस्ट इसने एक्सेलरेट करना होता है। तो इसमें यही काम करता है बस, ताकि जब लोड पड़े वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप ना हो। वैसे भी एम्पेयर ज़्यादा है, अगर इससे आप कैपेसिटर नहीं लगाओगे ना तो भी ये चार्ज कर देगा, लेकिन इससे कैपेसिटर से थोड़ा फास्ट चार्जिंग हो जाएगी, बस ये इतना फ़र्क पड़ेगा। अब दूसरा भी लगा के दिखाता हूँ और फिर चेक करके दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट है, ठीक है ना। ये वैसे ऑफ है, अभी मैंने ऑफ कर दिया है ट्रांसफार्मर, लेकिन फिर भी देखो उतना ही बैटरी भी ऑफ है। गाइस 15,000 UF वाला मैं कैपेसिटर जो है लगा चुका हूँ।
जो भी वोल्टेज आप देख रहे हैं ये एक्चुअली मैंने बैटरी ऑन की थी तो इसी की वजह से ये चार्ज हो चुका है, इसलिए ये वोल्टेज दिखा रहा है। वैसे एमसीबी अभी ऑफ है, ठीक है। अब खाली इसको ऑन करते हैं विदाउट लोड, तो फिर देखते हैं क्या रिजल्ट है। तो ये अभी मैक्सिमम जो है ना 9.36 तक चला जाएगा, ठीक है। इसको बढ़ने देते हैं। तो गाइस हियर वी हैव इट, ठीक है। 36 37 तक जा रहा है, लेकिन इतना ही रहेगा, बिलीव करो, ठीक है। अब इस पर लोड डालते हैं, फिर देखते हैं क्या ड्रॉपेज आता है इस पर। तो आप देख सकते हैं फिर 13.1 वोल्टेज है। एक्चुअली ये इतनी जल्दी एक्सेलरेट इसलिए कर रहा है क्योंकि बैटरी मैंने चार्ज की थी पहले इससे, ठीक है ना, एंड विदाउट कैपेसिटर। तो ये अभी एक्सेलरेशन का काम कर रहा है इससे के लिए, ठीक है। फिर वही थ्योरी है, जब कोई भी मोटर है, ठीक है, एसी मोटर हो गई, जैसे कि हमारी जो हाउस होल्ड मोटर होती है, पंप मोटर, ठीक है, उसको एक्सेलरेट करने के लिए, जैसे कि रोटेशन देने के लिए कैपेसिटर लगाना पड़ता है, ये वैसा ही काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके ये बिग एम्पेयर ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर के बगैर भी चार्ज करेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन अगर कैपेसिटर लगाओगे जैसे मैंने लगाया हुआ है तो ये थोड़ा एक्सेलरेशन हो जाएगी इसकी चार्जिंग, और इसमें कुछ नहीं ऐसी बड़ी बात, ठीक है ना। तो वोल्टेज मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है, आपके सामने रिज़ल्ट है। तो इसमें ये नहीं है कि वोल्टेज ज़्यादा बढ़ गए हैं तो ये ख़राब हो जाएगी, बैटरी को ख़राब कर देगा, ऐसे करते हैं। देखो फिर बताता हूँ मैं, डोमेन जो है ना जहाँ से वोल्टेज आ रहा है बन के, ठीक है, जनरेट हो रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा वोल्टेज नहीं आने चाहिए। अगर यहाँ से वोल्टेज 19 वोल्ट है यहाँ से, तो बैटरी ख़राब होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, बहुत रिसर्च की है इस पर मैंने, बहुत मैंने काम किया। और सबसे बड़ी बात आपका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना, उसकी तरफ मैं यानी कि दावे से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर वोल्टेज ज़्यादा होते तो बैटरी ख़राब हो सकती थी, लेकिन यहाँ से हमको लगभग 9.23-27 वोल्टेज मिल रहे हैं। कैपेसिटर लगाने के बाद 10 वोल्ट इंक्रीज़ हुए हैं, तो ठीक है। तो इससे कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। अब रही बात एम्पेयर की और इसकी टेस्टिंग की, अब उस पे आते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ पहले मैं, ठीक है। चलते हैं वापस